So hi, what's up, buddy? Welcome back to ownchannel2.com and once again we are back with the same energy जो हम लोग पहले देते थे आपको एंड आप लोग देख रहे होगे इंट्रोडक्शन वीडियो में हम लोगों ने आपको आपके बायो फैकल्टी एंड फिजिक्स फैकल्टी से तो मिलवा ही दिया था और आपके जो केमिस्ट्री फैकल्टी है वो एक न्यू बैचमेट है मेरा ही, ठीक है। तो फिजिक्स फैकल्टी में ही रहने वाला हूँ, आपका फिजिक्स मैं पढ़ाऊँगा आपको एंड फिजिक्स इज़ लाइक डेंजर फॉर यू, है ना। एक रेड कलर का सिग्नल दिखता है आपको फिजिक्स वर्ड लेते ही, क्या है फिजिक्स, एक डेंजर का साइन है। क्योंकि फिजिक्स के लिए इतनी मिसकंसेप्शन है बच्चों के अंदर कि फिजिक्स है बहुत हार्ड होगी, न्यूमेरिकल्स है कैसे करेंगे एंड ऑल। इवन कई बच्चे तो सोच के बैठे होते हैं कि हमने +2 के या +1 में बायो लेनी है क्योंकि मैथ्स हट जाता है। बट लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू, मैथ्स कभी आपका पीछा नहीं छोड़ सकता, फिजिक्स इज फुल ऑफ मैथ्स। तो अगर जो क्लास 9th की सीरीज शुरू करूँ मैं, तो क्लास 9th में फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग नेचुरल फिनोमिनास के बारे में पढ़ोगे जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में होती है। हाउएवर 10th की साइंस की जो फिजिक्स है वो इससे भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो साइंस आपकी 3 पार्ट्स में बाइफरगेट कर दी गई है 9th क्लास में आके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हाउएवर कई स्कूलों में एक ही टीचर्स पढ़ाती है तीनों सब्जेक्ट, कईयों में डिफरेंट टीचर्स पढ़ाती हैं। एंड हमने डिफरेंट टीचर्स क्यों प्रेफर करें, क्योंकि हमारे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। सो हम ट्राई कर रहे हैं कि तीनों थोड़ा कवर करके आपकी एक पूरी 9th की सीरीज डन करवा देंगे। आई होप सो यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स ऑफ बोथ बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री, दोनों में आपको मज़ा आ रहा होगा। अभी हो सकता है, देखो जो आपके केमिस्ट्री के फैकल्टी है, ही इज़ वेरी न्यू टू दिस फील्ड, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट टाइम बोर्ड यूज़ किया, फर्स्ट टाइम कैमरा के आगे फेस कर रहे हैं एंड कैमरा के आगे पढ़ाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। हाउएवर वो पढ़ा चुके हैं बच्चों को ऑफलाइन मोड में, बट कैमरा के आगे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है ना। सो आई जस्ट वांट यू टू कोऑपरेट विद योर केमिस्ट्री टीचर। बायो को थोड़ा सा फिर भी नॉलेज है, उन्होंने पहले पढ़ा चुके, इसी सेशन पे लेक्चर लिए हुए हैं, बट केमिस्ट्री के साथ आपको थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी धीरे धीरे उस पेस पे आ जाएंगे जिस पे हम लोग हैं। एंड मेरे बारे में आप लोग जानते ही हो, माई सेल्फ करण, एंड मैं आपकी फिजिक्स लूँगा। फिजिक्स के सिलेबस की बात करें तो सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है, बट थोड़ा सा लेंथी कह सकते हो आप है। केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, बायो में 3 चैप्टर है, बट फिजिक्स में 5 चैप्टर है ना। सबसे बड़ी जो फील्ड है आपकी वो फिजिक्स है और सबसे स्कोरिंग है। अगर जो आपको फॉर्मूला आता है, न्यूमेरिकल आया, वैल्यूज पुट करो और आंसर आता है, तो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर ऐसे मिलते हैं इसमें, ठीक है। अभी हमें जो करना है वो हमें करना है स्टार्ट आपके मोशन चैप्टर के साथ। एक बार मैं आपको सिलेबस के बारे में ओवरव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग मोशन के बारे में डील करेंगे, जो कि आप डे टू डे लाइफ में अपने विजुअल आइज से देखते हो मोशन के बारे में, बट हम ऐसी टर्म्स पढ़ेंगे जो आपने कभी सुनी नहीं है, है ना। तो हम उसे थोड़ा साइंटिफिक टर्म्स में लेके जाएंगे मोशन को। देन मोशन के बाद हमारे पास आएगा आपका चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जहाँ पे आप लोग वो टिपिकल सी स्टोरी सुनते हैं ना, न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, ग्रेविटेशन जो ओके डिस्कवरी हो गई, तो वो वहाँ पे आएगा, न्यूटन जी आपके वहाँ पे मिलेंगे आपको। देन उसके बाद न्यूटन के बाद आपके पास आएगा ग्रेविटेशन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देन आपके पास आएगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, और उसके बाद आपके पास आएगा साउंड। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अगर आप मन लगा के पढ़ोगे। मैं मन लगा के पढ़ाऊंगा, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। न्यूमेरिकल करेंगे, हम सब कुछ करेंगे यहाँ पे, बस आपको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, रेगुलर रहना है यहाँ पे, ठीक है। सो वी गो, मतलब बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं, बहुत होगी इंट्रोडक्शन वगैरह एंड ऑल, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मोशन से शुरू करना है हम लोग, है ना। मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन? मोशन इज कोई चीज अगर जो टाइम के साथ साथ मूव कर रही है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड मोशन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बहुत इजी टू लर्न है, आप मेरे साथ ही लर्न कर सकते हो। इफ एनी ऑब्जेक्ट बॉडी is changing its position with respect to time, then this is called as motion, ठीक है। हेडिंग भी डाली मैंने, तो हेडिंग डाल लेते हैं एक बार ताकि आप लोगों को पता चल जाए क्या चल रहा है यहाँ पे। मोशन डेफिनेशन मैंने आपको बताई क्या है, when any object moves or changes its position with respect to time, तो इसे हम लोग कहते हैं मोशन, ठीक है। अगर ये कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, अपनी जगह से हिल रही है टाइम के साथ साथ, तो वो किस चीज में, मोशन में है, ठीक है। अब मोशन को आप लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे डिस्टेंस हो गई कि एक बॉडी कितना चली, टाइम हो गया कितनी देर में चली, है ना। वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उससे पहले हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन आता है, ठीक है। वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ मोशंस।
अगर टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें, आपके सिलेबस या करिकुलम के अकॉर्डिंग दो तरह के मोशंस आप लोगों को पढ़ने हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, द वर्ड यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं सिनोनियम है किस चीज का? सिमिट्री का। सिमिट्री मतलब आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि उस चीज में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। आप लोग स्कूल जाते हो, यूनिफॉर्म में जाते हो तो सारे बच्चे एक जैसे लगते हैं, है ना। सेम यहाँ पे होगा यूनिफॉर्म, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म से तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, बट उससे एग्जाम्पल बन सकता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब है जब कोई भी बॉडी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस या फिर सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। व्हेन अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time। ठीक है, क्या बोला मैंने? When a body travels equal distance in equal interval of time, मतलब सेम टाइम में सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस को ट्रेवल किया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट? यूनिफॉर्म। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप लोग अपने घर से निकले, कैसे निकले? साइकिल से, बाइक से, कार से, जैसे मर्जी निकले, डजंट मैटर्स, कोई व्हीकल होना चाहिए आपके पास जो कि मूव कर सकता है। लेट अस से आपने पहला 100 मीटर 1 मिनट में कवर किया। हाउएवर ये पॉसिबल नहीं है, बहुत थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, बट स्टिल वी आर कंसिडरिंग एग्जाम्पल। 1 मिनट में 100 मीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया। उससे अगला जो आपने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, वो आपने जब आपकी वॉच में 2 मिनट शो हो रहे थे तो आपका कंप्लीट हो गया था। देन अगला 100 मीटर जब आपने अपनी वॉच देखी 100 मीटर बाद, तो आपको 3 मिनट दिखाई दिया वहां पे। अगर जब दोनों के बीच डिफरेंस निकालोगे, 2 में से 1 गया तो 1 आता है, 3 में से 2 गया तो 1 आता है, तो मतलब यहाँ पे टाइम कितना है? 1 मिनट का। दोनों में गैप देखा जाए तो 1 मिनट का गैप है, और उस 1 मिनट के गैप में हर बार कितना डिस्टेंस चल रही है बॉडी? सिर्फ 100 मीटर। सो सच अ टाइप ऑफ मोशन जहाँ पे एक बॉडी सेम डिस्टेंस को सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रही है, दैट इज कॉल्ड योर यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म इसका उल्टा हो जाएगा, नथिंग एल्स। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स डिफरेंट distance in same interval of time, मतलब आपका क्या कहना जा रहा है यहाँ पे? टाइम सेम रहेगा बट डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। मतलब सपोज आप घर से निकले, पहले 100 मीटर आपने 1 मिनट में ट्रेवल किया, मतलब आपकी वॉच में 1 मिनट ऊपर हो गया। अगले 100 मीटर के लिए आपके पास, आपने जब वॉच देखी तो आपने देखा कि उसमें आ रहा है 4 मिनट, ठीक है। और उसके बाद जब उससे भी आपने नेक्स्ट 100 किलोमीटर देखा तो आपको 10 मिनट आया। तो इसका मतलब अगर जब माइनस करोगे इस डाटा को, 4 में से 1 गए 3, 10 में से 4 गए 6, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपने जो दूसरा 100 किलोमीटर है वो 3 मिनट में कवर किया, अगला 100 किलोमीटर 6 मिनट में कवर किया। सो इससे क्या प्रूव होता है कि आप सेम टाइम या फिर डिफरेंट टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। दिस इज योर नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन, ठीक है। So this is motion, types of motion, uniform motion and non-uniform motion। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे आपके पास क्वेश्चन बनता है। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, टीचर्स क्वेश्चन डालते हैं, चाहे नॉन यूनिफॉर्म पूछे चाहे यूनिफॉर्म पूछे या फिर दोनों का कॉम्बो आपसे पूछ लें, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू सम टिपिकल डेफिनेशंस जो कि आपको इस चैप्टर में पढ़नी है और वहाँ से न्यूमेरिकल बनेंगे, फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो साथ के साथ पढ़ोगे ज़्यादा बेटर होगा, और मेरे को ऐसा विश्वास है या फिर आई एम जस्ट होपिंग कि ये चैप्टर तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, है ना। हम लोग बहुत डिलेड है, आई नो, सॉरी फॉर दिस डिले, बट एक बार रिवीजन कर सकते हो आप इसे। 2x की स्पीड पे चला लो, 1.5 की स्पीड पे चला लो, आप रिवाइज कर पाओगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास आती है टर्मिनोलॉजी, जो कि हमें टर्म्स पढ़नी है। सबसे पहले जो टर्म है कि कोई बॉडी कितना कवर चल रही है उसे किस में मेजर करते हैं, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। द वेरी फर्स्ट टर्म इज डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, कि बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना रास्ता चलना पड़ा, उसकी मेजरमेंट, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस।
क्या है? द टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। लेट अस से ये आपका घर है, A is your house and this is your school, S is your school। आपको अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल चलना पड़ रहा है? दैट इज योर डिस्टेंस। हो सकता है आप ऐसे जाओ, हो सकता है आप ऐसे जाओ, है ना, जैसे मर्जी जाओ, बट वहाँ से वहाँ जाने में आपको कितना चलना पड़ रहा है, कितने किलोमीटर आपको जाना पड़ रहा है, कितने मीटर जाना पड़ रहा है, दैट इज योर व्हाट कॉल्ड डिस्टेंस। सेकेंड टर्म इज योर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्टेंस जो होता है उसे आप लोग किस में मेजर करते हो? हम मीटर, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, बट अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास कुछ एसआई यूनिट्स होती है। नो व्हाट आर एसआई यूनिट्स? ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है। ऐसा नहीं कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर कोई वैलिड नहीं है, वैलिड है, बट हमारा एक सिस्टम होता है मेजरमेंट्स का, जिसे हम कहते हैं सिस्टम द इंटरनेशनल। उसके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड होता है कि जो हम एसआई यूनिट में मेजर करते हैं ना, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, वो डिस्टेंस की होती है किलोमीटर। दैट इज व्हाट? किलोमीटर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ योर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को अगर जब आपने स्टैंडर्डली मेजर करना है तो आप किलोमीटर के अंदर करोगे। सॉरी, दिस इज नॉट किलोमीटर, किलोमीटर इज नॉट एसआई यूनिट, इट इज मीटर। ठीक है, क्या होती है एसआई यूनिट? मीटर होती है। देन इसी के साथ एक टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ, है ना, कि एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह में कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है टोटल। बट हम क्या कहते हैं ना, एक शॉर्टकट लेके हम लोग शॉर्टकट, तो वो शॉर्टकट क्या है? दैट शॉर्टकट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? स्मॉलेस्ट पाथ, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। द स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट path traveled by a body to go from initial मतलब start position to final position। अच्छा, हो सकता है आपको राइटिंग समझ ना आए, ठीक है, बट मैं अपना बेस्ट दूंगा, बट मैं बोलता हूँ ना, साथ के लिख लिया करो अगर आपको नोट्स बनाने हैं। एंड इफ़ यू वांट कि हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करें तो क्या करना है आपने, हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक थोड़े दिनों बाद आपको पिन कर दे करेंगे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अब वहाँ पे लिंक की ज्वाइन कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए आपको नोट्स चाहिए तो विल प्रोवाइड दैट नोट एंड हम लोग टेलीग्राम पर वो नोट शेयर कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है आपका, सीधी लाइन, है ना। दिस इज द व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ये। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम इनिशियल, जो भी स्टार्टिंग होती है तो फिजिक्स के अंदर वो इनिशियल कहते हैं, व्हाट वी कॉल्ड एज इनिशियल। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए जो भी आपको रास्ता ट्रेवल करना पड़ रहा है और छोटा रास्ता, दैट इज योर व्हाट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब डिस्टेंस को आपको लगता होगा हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं ना फिजिक्स के अंदर, यू थिंक डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। नो, बट दैट इज नॉट ना, इजी तो नहीं है। तो इजी नहीं है तभी बच्चों को इजी नहीं लगती। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एस। किससे? एस से। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? अगेन डी। डी से भी डिस्प्लेसमेंट को डी से रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट यहाँ भी डी से नहीं होता, यहाँ पे एस से ही रिप्रेजेंट करा जाता है, बट ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है। नाउ व्हाट डज दिस एरो मीन्स? अब यहाँ पे एक न्यू टॉपिक आता है आपके पास, क्वांटिटीज इन फिजिक्स। तो मैं क्वांटिटीज के लिए यहाँ पे समझा देता हूँ, है ना, आपको विजिबल ही है ये अब करना नहीं चाहूँगा अभी मैं, तो आपको क्योंकि मेरे को समझाना है और भी। सो अब अगर जब बात करूँ मैं फिजिक्स में, दो तरह की क्वांटिटीज होती है। सबसे पहली क्वांटिटी है स्केलर और एक होती है वेक्टर। मैं आपको दो वैल्यूज लिख रहा हूं, आप उसमें देखोगे बहुत सिग्निफिकेंट सा फर्क दिखेगा आपको। एक लिखा मैंने 8, एक लिखा मैंने 8 किलोमीटर फ्रॉम ए टू बी। एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। क्या डिफरेंस है दोनों में? यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ कितना सा है, इस A टू B का। मतलब
एक न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों टर्म्स में है, 8 किलोमीटर दोनों सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन बता दी कि बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है। सो फिजिक्स की ऐसी क्वांटिटीज जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, दैट इज योर व्हाट कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिसपे मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस साथ में क्या होगा, एक और डायरेक्शन आ जाएगी, दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये क्वांटिटीज है। अब जिस भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लग गया, इसका मतलब क्या है, ये आपको डायरेक्शन बता रहा है कि ये चीज ऐसे जा रही है, ऐसे, है ना, तो इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। जबकि इसके ऊपर एरो नहीं है तो डायरेक्शन नहीं पता हमें, तो ये क्या हो गया, आपकी डिस्टेंस हो गई। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे देखें तो बॉडी ए से बी जा रही है, ऐसे जाएगी हमेशा, तो डायरेक्शन पता चल रही है हमें। यहाँ पे देखें तो कैसे भी जा सकती है, यहाँ से जाके फिर वापस आएगी, फिर ऐसे 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 कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, अब बॉडी देखो जब यहाँ से यहाँ जा रही है तो मैंने कहा कि ये प्लस की स्पीड से जा रही है, मतलब प्लस कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, बट जब वो उल्टा आएगा ना तो हमें साइन चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि प्लस अगर जब हमने लेफ्ट टू राइट के लिए रिप्रेजेंट करा है तो राइट टू लेफ्ट के लिए आपको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वेक्टर क्वांटिटीज के टाइम पे साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर जब आप एक साइड को पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरी को नेगेटिव लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है इसी को पॉजिटिव लेना है हमेशा, लेफ्ट टू राइट को, आप राइट टू लेफ्ट भी पॉजिटिव ले सकते हो, बट दूसरी हमेशा डायरेक्शन उसके क्या चलेगी, अपोजिट साइन में चलेगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन आता है डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बार आपको वो भी करवा देते हैं, एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है, देन हम थोड़े से इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। आई होप ये क्लियर होगा, है ना, नहीं है कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, हम दोबारा सेशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट इट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो अब हमें करना है डिस्टेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ओके, दिस इज योर डिस्टेंस एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बात करें तो इट इज टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, क्या है, टोटल पाथ है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस की बात करें इट कैन नेवर बी जीरो। कभी कोई आपसे पूछता है, आप घर से स्कूल आए, कितने किलोमीटर चलते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्या आप कहते हो कभी जीरो होता है, नहीं हो सकता जीरो, इट कैन नेवर बी जीरो। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। कैसे होगी अभी हम देखेंगे, इट कैन बी जीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेवर, इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, ये क्या हो सकती है, ये भी नेगेटिव हो सकती है। देन बात करूं एसआई यूनिट की, दोनों की सेम होती है तो ये डिस्टिंग्विश का पॉइंट नहीं है, बट स्टिल लिख लीजिए मीटर, एंड हियर भी एसआई यूनिट इज मीटर। अब एक डायग्राम के थ्रू से समझ लेते हैं कैसे जीरो हो सकती है, कैसे नेगेटिव हो सकती है, या फिर कैसे जीरो नहीं हो सकता, कैसे नेगेटिव नहीं हो सकता। अगेन लेट अस से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। कोई बॉडी या तो ऐसे जा सकती है, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज अगेन डिस्टेंस, लेट अस से ये 1 है, एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये 2 है पाथ, और ये पाथ नंबर 3 है आपका। ठीक है,
फर्स्ट पाथ में बॉडी शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं ट्रेवल कर रही है, थर्ड में भी शॉर्टेस्ट नहीं है, सेकंड शॉर्टेस्ट है सबसे, है ना। तो जो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड पाथ है ये डिस्टेंस है, जबकि सेकंड पाथ क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये पेपर में बना के आ सकते हो आप, ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए। अब लेट अस सी, कोई बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है और ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर का है, ठीक है। यहाँ से ए से बी तक जा रही है, इनिशियल से फाइनल तक जा रही है, और ये डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर तक का है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 5 किलोमीटर, है ना। अगर देखा जाए वैसे डिस्टेंस नहीं है ये लेट अस से 7 किलोमीटर है, ये लेट अस से 12 किलोमीटर का पाथ है, दोनों डिस्टेंस हो गए। इसकी बात करें 5 किलोमीटर की, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ना, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब ए से बी तो चलेगी बॉडी, तो 5 किलोमीटर चली, तो हमने क्या कहना है कि पॉजिटिव का 5 किलोमीटर गई है बॉडी, है ना। मैं लेफ्ट टू राइट क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ। वो उसके बाद वापिस आई बी से ए पे, तो क्या कहेंगे हम, कितना चली, -5 किलोमीटर चली, क्योंकि मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी। तो टोटल कितना हुआ, प्लस का 5 किलोमीटर -5 किलोमीटर, तो ये क्या हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0। अब नेगेटिव, अगर जो ए के बाद बॉडी सपोज लेट अस से थोड़ा सा पीछे जाती है सी पे 2 किलोमीटर, और ये राइट टू लेफ्ट में आ रहा है, तो ये नेगेटिव होगा। तो दिस इज हाउ योर डिस्प्लेसमेंट कैन इवन बी नेगेटिव, ठीक है। तो आपका यहाँ से प्रूव होता है दैट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0, कैन नेवर बी नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 एज वेल एज कैन बी नेगेटिव, ठीक है। ये थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कुछ टर्म्स। इसके बाद जो टर्म्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आई होप सो इतना आज के लिए बहुत है। धीरे धीरे हम पेस ग्रो करेंगे अपना, हम एकदम रैपिडली नहीं चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने को चैप्टर में, बहुत छोटा चैप्टर है। और इसके बाद अच्छा एक न्यूमेरिकल कर लेते, चलो आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। सो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि एक फार्मर है जो कि एक स्क्वायर ब्लॉक के ऊपर मूव कर रहा है, राउंड लगा रहा है अक्रॉस द स्क्वायर ब्लॉक। द साइड ऑफ ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड एक फार्मर जो है उसको इस पूरे के राउंड लगाने में, मतलब इस चारों तरफ को लगाने में कितना टाइम लगता है, दैट टेक्स 40 सेकेंड। 1 राउंड को कितना लग रहा है, 40 सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताइए कि जो फार्मर है वो 2 मिनट्स 20 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। सबसे पहले तो जो टाइम है आपको हमेशा सेकेंड में लेना है। डिस्टेंस को अगर ये क्वेश्चन में कोई ऐसी वैल्यू जो मीटर में आ रही है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं इसलिए मीटर में नहीं करूँगा। हो सकता है आपकी वैल्यू मीटर में दे रखी हो, ठीक है, मैं मीटर में ही ले लेता हूँ। तो पहले ये जो 2 मिनट 20 सेकेंड है ना, इसे 20 सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 20 मिनट्स में 2 मिनट्स में कितने सेकेंड हो जाएंगे, 120 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड। अब हमें चेक करना है एक्चुअली कि अगर जो एक राउंड 40 सेकेंड में लगा रहा है तो आपके 140 सेकेंड में कितने राउंड लगेंगे, है ना, ये चेक करते हैं। सो 40 सेकेंड्स 1 राउंड, या फिर उल्टा लिखते हैं, नहीं वैसे ही लिखते हैं, चलो 40 सेकेंड 1 राउंड, 140 सेकेंड 1/40 इंटू 140 यूनिटरी मेथड होता है। 40 में अगर जो एक राउंड लगा रहा है तो 1 सेकेंड में कितना लगाएगा, 1/40, तो 140 में कितना हो गया, और ये क्या आ गया 3.5 राउंड्स। मतलब फार्मर कितने राउंड्स लगा रहा है, 3.5। मतलब अगर जो ए से शुरू करता है पहले राउंड में ए पे वापस, दूसरे राउंड में बी ए पे वापस, तीसरे राउंड में ए पे वापस, बस उसके बाद आधा राउंड लगा पा रहा है। मतलब ए पे से बी जाएगा और बी से सी जाएगा, बट इसके बाद टाइम खत्म। तो हमें यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है। क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम क्या करते हैं, जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है उसको कंबाइन कर देते, ज्वाइन कर देते हैं। तो आपका ये डिस्टेंस आपको निकालना है। अब आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में कौन सी थ्योरम पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम। या तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिए, या फिर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं, डायगोनल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, स्पेसिफिकली स्क्वायर है, तो डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर इज गिवन बाय फॉर्मूला √2a। ठीक है, किससे, √2a। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट a to c is equal to what, that is √2 multiply a is your side, की साइड की वैल्यू कितनी है, √2 multiply 10, आंसर इज √10 √2 मीटर। ये आपकी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई कि जो बॉडी है एक्चुअली में वो 10 √2 मीटर के अकॉर्डिंग चल रही है, मतलब ये इतने उसके डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आगे वेट कर रहे हैं हम लोगों की, हम वो क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। मैंने ये न्यूमेरिकल इसलिए चका क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल था, बाकी आप कर लोगे। ट्राई करना एनसीईआरटी इंटेक्स के क्वेश्चन जो इससे पहले गिवन है वो कर लो आप लोग, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, सो कैसा लगा सेशन सबसे पहले तो आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड इफ यू लाइक द सेशन प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, काइंडली रेफर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स ताकि वो भी ऐसे हमारे साथ पढ़ सके और हमारी कम्युनिटी को ग्रो कराने में हेल्प कर सके। थैंक यू, एंड बहुत जल्द हम लोग इसके पार्ट 2 के साथ आपको मिलेंगे।